हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 5 एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन नंबर 74 के साथ। देखिए 74 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है। कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी स्टूड एट 4 lakhs and 3 lakh respectively after necessary adjustments in respect of the drawings and the net profit for the year ending 31st March 2021। तो यहाँ पर हमें क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है बच्चे ए और बी का 4 लाख और 3 लाख रुपीज का, जो कि बाकी सारी जो ड्राइंग्स वगैरह की एडजस्टमेंट्स है उनको करने के बाद निकाला गया है। It was subsequently noticed that 5% per annum interest on capital and also drawings were not taken into account in arriving at the distributable profit। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया होगा प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तक पहुंचे होंगे, उससे पहले हमने जो 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट और 5% के हिसाब से ही ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट देना था, उसे हमने कंसीडर नहीं किया था बच्चे। The drawings of the partners have been, तो यहां पर जो ड्राइंग्स थी वो 12,000 ड्रॉ किए थे ए ने एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के एंड में 12,000 रुपए ए ने विड्रॉ किया हुआ है। और बी का जो ड्राइंग्स है वो 18,000 रुपीज का है एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, यानी हाफ ईयर के एंड में 18,000 रुपीज उसने विड्रॉ किया हुआ है। The profit for the year as adjusted amounted to 2 लाख। तो यहां पर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था, जो कि हमने अभी तक एडजस्ट किया हुआ है इनके प्रॉफिट्स में। The partners share profit in the ratio 3:2। You are required to pass journal entries एंड शो एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। तो बेटा यहां देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी पास एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन किए हैं वहां पर हमने अभी तक एक रेक्टिफिकेशन एंट्री को पास किया था, लेकिन इस क्वेश्चन ने हमसे जर्नल एंट्रीज मांगी है। एंट्रीज का मतलब है आपको अब एक एंट्री से नहीं करना, बल्कि हर एक एक्टिविटी को जिसको हम लोग ठीक करेंगे उसकी एक जर्नल एंट्री को पास करना है और साथ ही साथ एक नया कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर वही सेम वर्किंग्स तो करनी पड़ेंगी बच्चे, जो 74 नंबर हम लोग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वर्किंग्स करेंगे अपनी, जहाँ पर हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल को। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल का एक वर्किंग नोट बना देंगे, ओपनिंग कैपिटल। तो देखिए बेटा, अब ओपनिंग कैपिटल जैसे हम लोग निकालते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग को लिखना होता है क्लोजिंग कैपिटल, जिसमें दो पार्टनर्स है हमारे ए एंड बी। ए का जो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास गिवन है वो है 4 लाख रुपीस का इस क्वेश्चन में, और बी का गिवन है 3 लाख रुपीस। इसके अलावा हमें यहां पर अब ऐड करना है बेटा जितना भी इन्होंने ड्राइंग्स किया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। तो जितना भी ड्राइंग्स का इंफॉर्मेशन है वो हमें यहां पर इनके इस क्लोजिंग कैपिटल में वापस ऐड कर देना है। तो इन्होंने जो ड्राइंग्स किया था, अगर आप देखेंगे तो 12,000 रुपीज का ड्राइंग्स किया हुआ है एंड ऑफ ईच क्वार्टर ए ने। अगर उसने पर क्वार्टर 12,000 रुपीज विड्रॉ किया तो टोटल जो पूरे साल में विड्रॉ किया वो 48,000 रुपीज किया, क्योंकि 4 टाइम्स उसने 12,000 रुपीज निकाला था क्वार्टर वाइज। इसके अलावा हाफ ईयरली 36,000 रुपीज बन गया इसका, हाफ ईयरली 18,000 रुपीज निकालने की वजह से। तो बी का जो टोटल ड्राइंग्स हुआ था वो 18,000 रुपीज का 2 टाइम्स हुआ था, और वहीं 12,000 रुपीज करके 4 टाइम्स ए ने ड्राइंग्स किया था। तो ये हमारे पास इसकी ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन आ गई। अब यहां पर हमें इसमें से लेस कर देना है जो भी हम लोगों ने इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो इनके रेशो में हुआ था 3:2 में, राइट। तो टोटल हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन है बच्चे वो 2 लाख रुपीस का है, और 2 लाख रुपीस में से अगर मैं इस रेशो में इनको डिवाइड करूं तो ए को मिला होगा 1,20,000 रुपीस का प्रॉफिट, और 80,000 रुपीज मिला होगा बी का, जिसको मुझे यहां पर अब लेस कर देना है बेटा, राइट। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग कैपिटल का तैयारी। तो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास कितना आ गया, तो अगर मैं ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करूं तो यहां पर अगर इसको देखेंगे तो 3,28,000 रुपीज, 3,28,000 रुपीज हमारे पास ए का ओपनिंग कैपिटल निकल करके आ गया, और 2,56,000 रुपीज का अमाउंट आ गया बी का। ये दोनों का ओपनिंग कैपिटल हमने पहले कैलकुलेट किया। चलिए इसके साथ साथ हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ए का जो कैपिटल पर इंटरेस्ट बनेगा वो 3,28,000 रुपीज पर 5% का आपको कैलकुलेशन करना है बच्चे। तो इससे आपके पास जो इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा
16,400 रुपीज़ का। इसी तरह से बी की अगर मैं बात करूं तो 2,56,000 रुपीज़ इसका ओपनिंग कैपिटल है, जिस पर मुझे 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है और ये अमाउंट हो जाएगा 12,800 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन भी कर लिया बेटा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो देखिए, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हम लोगों ने 5% देना था, हमने नहीं दिया, तो अब हमें उसकी भी कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ए के ड्राइंग्स की। तो एज ड्राइंग्स जो थी हमारी वो टोटल थी 12,000 इंटू 4, यानी हर क्वार्टर में उसने 12,000 रुपीज़ निकाले थे। तो 48,000 रुपीज़ का हमारा टोटल ड्राइंग्स हुआ था ए का, जिस पर अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ए आ जाएगा बेटा 48,000 रुपीज़ पर 5% का आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। और इसका जो पीरियड होगा, देखिए इसने कब ड्रॉ किया है, इसने एंड ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ किया। और अगर आप एंड ऑफ ईच क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो 4.5 मंथ का एवरेज पीरियड आ जाएगा, जिससे कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना होगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बच्चे। अगर आपको ये एवरेज पीरियड निकालने में दिक्कत आती है तो आप मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले टॉपिक पर जाकर के वीडियो देख सकते हो, मैंने उसको डिटेल में वहां पर समझाया हुआ है। चलिए, तो अब इसके हिसाब से यहाँ पर 900 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमें चार्ज करना है वो ए से करना है। इसी तरह से हम लोग बी की भी बात कर लेते हैं। तो बी की जो टोटल ड्राइंग्स हो रही है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो बी की जो टोटल ड्राइंग्स हो रही है वो 18,000 रुपीज़ एंड ऑफ ईच हाफ ईयर निकाल रहा है, यानी 2 टाइम्स निकाल रहा है टोटल पूरे साल में। तो 36,000 रुपीज़ की बी की टोटल ड्राइंग्स हुई थी। अब इस पर अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स निकल करके आएगा बी के केस में वो होगा 36,000 रुपीज़ पर 5% का मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना है। और यहाँ पर जो पीरियड निकल करके आएगा बच्चे, क्योंकि उसने हाफ ईयरली एंड में निकाला था, हाफ ईयर के एंड में निकालने का मतलब उसका जो एवरेज पीरियड आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो 3 मंथ्स ऑन एन एवरेज पीरियड आ जाएगा। और उसके हिसाब से अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 450 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने इससे चार्ज करना होगा। तो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कर लिया बेटा। अब यहाँ तक की सारी कैलकुलेशन होने के बाद अब हमें यहाँ पर एक छोटा सा एडजस्टमेंट टेबल बनाना है, जैसे कि हम लोग नॉर्मली बनाते हैं। तो देखिए एडजस्टमेंट टेबल किस तरह से यहाँ पर बनेगा। तो एडजस्टमेंट टेबल में हमारे पास यहाँ पर 2 पार्टनर्स हैं, ए बी, और यहाँ पर हम लोग अभी इसके लिए टोटल लिख देते हैं। तो देखिए बेटा, अब हमें इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी है। सबसे पहला, आपको इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है बेटा इनका। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में ए को जो हमें पे करना है वो 16,400 रुपीज़ पे करना है, 16,400 रुपीज़। और बी को जो पे करना है वो 12,800 रुपीज़ का अमाउंट है। तो 12,800 रुपीज़ हमें बी को पे करना है। और अगर इन दोनों का हम टोटल करें तो यहाँ पर हमारे पास 29,200 रुपीज़ का अमाउंट आ जाएगा। तो ये होगा जो हमें इनके अकाउंट में क्रेडिट करना है। इसके अलावा मुझे इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज भी करना है बेटा। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना निकाला था हम लोगों ने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जब हम लोगों ने कैलकुलेशन करी थी तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन रहा था 900 था और बी का 450 था। तो वही चीज़ अब हम लोग यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे। तो 900 रुपीज़ मुझे डेबिट करना है ए को और 450 रुपीज़ का डेबिट होगा बी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रूप में। तो टोटल जो आपके पास यहाँ पर अमाउंट आ रहा है वो 31350 का आ रहा है। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात। अब ये वो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पहले ऑमिट कर दी थी बेटा, हमने पहले नहीं दी। यानी अगर मैं इस अमाउंट को टोटल करूं, अगर मैं इस अमाउंट को टोटल करूं जो कि आता है 27,850 रुपीज़, आपने इस अमाउंट को क्या किया होगा बच्चे, आपने ये अमाउंट ऐसे तो नहीं दिया, हमने ये तो नहीं किया था। इसी वजह से अभी हम लोग ये पास्ट एडजस्टमेंट्स को कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसको इस तरह से इस अमाउंट को नहीं बांटा था, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था इस अमाउंट का। तो आपने इस अमाउंट को क्या कर दिया होगा, आपने इस अमाउंट को गलती से इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो हमने यहाँ पर रॉन्गली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो कितना था, 3:2।
राइट। तो आपने इस अमाउंट को 3:2 में इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो अब हम इनसे ये वापस लेंगे बेटा, ठीक है। तो अब इनको ये रिवर्स करना पड़ेगा, यानी इनके अकाउंट को अब डेबिट करना पड़ेगा। तो अगर आप 27850 का डिस्ट्रीब्यूशन 3:2 के हिसाब से करेंगे तो उस केस में ए को जो अमाउंट मिल जाएगा वो होगा 16,710 रुपीज़, जो कि इसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और 11,140 रुपीज़ से डेबिट हो जाएगा बी का अमाउंट। अब हमने इस अमाउंट को इन दोनों से डेबिट कर दिया है इस रेशो में। चलिए, तो यहाँ तक की तो हमारी बात होगी। अगर आप इसका नेट इफेक्ट भी निकालना है, हम लोग एक बार निकाल लेते हैं नेट इफेक्ट क्या आ रहा है। तो अगर मैं इसका नेट इफेक्ट निकालूंगा बच्चे, तो यहाँ पर 1210 रुपीज़ आपको यहाँ से डेबिट करना होगा। अब इसको टोटल करके देख लीजिए, 1210 आ रहा होगा यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू में, और 1210 यहाँ पर आ रहा होगा पॉजिटिव वैल्यू, जो कि आपको बी को क्रेडिट करना है। अगर हमसे एक एडजस्टमेंट एंट्री मांगी होती तो हम लोग इस तरह से ये डेबिट कर देते, ए को 1210 से और बी को क्रेडिट कर देते 1210, तो ये हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाता। लेकिन हमसे सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं मांगी है बच्चे, यहाँ पर उसने हमसे एक तो एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट मांगा और उसके बाद कुछ जनरल एंट्रीज की बात करिए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमने इसको कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर बनाना। देखें, कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं, सीधा सिंपल सा है। तो कैपिटल अकाउंट को हमें यहाँ पर जब बनाना है तो दो पार्टनर्स है हमारे पास, ए और बी। तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर कॉलम्स मेरे साथ साथ बना लें बेटा। मैं आपको बार बार यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप ये वीडियोस देखो मेरे, तो आप साथ साथ अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सॉल्व किया कीजिए। देखिए, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है। अगर मैं इस कैपिटल अकाउंट की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर बैलेंसेस दे रखे हैं, पहले मैं उसको नोट कर लेता हूँ। तो बैलेंस जो ब्रॉट डाउन है, ए का मुझे यहाँ पर बैलेंस गिवन था 4 लाख रुपीज़ का, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, और 3 लाख रुपीज़ का जो बैलेंस गिवन था हमारा वो बी का गिवन था। ये हम लोगों ने देखा बेटा, क्वेश्चन के अंदर था। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर इस नेट इफेक्ट की बात करूँ तो अब अगर मैं ये नेट इफेक्ट कर देता हूँ, अगर मैं ये सब कुछ कर देता हूँ, तो इससे अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली होगा क्या कि ए यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, ए का अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा 1210 से, और किसको जाएगा ये पैसा, बी के कैपिटल अकाउंट को चला जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उनके कैपिटल्स को अपडेट कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर बी को 1210 रुपीज़ ए से मिल जाएगा, तो एज कैपिटल अकाउंट। तो आपने ये जो नेट इफेक्ट निकला था उसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज यहाँ पर कर दी है बेटा, इस कैपिटल अकाउंट में कर दिया। इसके अलावा अब आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आपको इनको अलग से अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट को दे चुके हो। अब हमें सिर्फ उस इफेक्ट को यहाँ पर इंप्लीमेंट करना था, जिससे कि इनका अगर कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ हो आपस में वो एडजस्ट हो जाए, वो हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया है। तो चलिए, इससे ज़्यादा अब हमें इस कैपिटल अकाउंट में करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर अब सीधा इसका टोटल कर देना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका टोटल करूँ तो 4 lakhs, 3 lakhs 1,210, 4 lakhs, 3 lakh 1,210। अब देखिए यहाँ पर इसका बैलेंस क्या बच गया बेटा, इसका तो बैलेंस सेम आ गया 101,210, और यहाँ पर 4 लाख रुपीज़ में से 1,210 को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 3,98,790 रुपीज़ का बैलेंस बच गया। तो ये हो गया हमारे पास बैलेंस कैरिड डाउन। इस तरह से आपको ये कैपिटल अकाउंट को बनाना था बेटा। तो कुल मिलाकर के आपको ये नेट इफेक्ट वाली जो वैल्यूज़ है उसी को यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं डालना था। तो चलिए, हमने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को भी बना लिया है। अब लास्ट जो हमारे पास टास्क है बेटा वो है जनरल एंट्री का। देखिए, जनरल एंट्रीज को पास करने के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी है। ऑल्दो अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट्स को यहाँ पर करते तो हमें सिर्फ एक ही जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है, जिसमें हम लोग ए और बी का नेट इफेक्ट को वहाँ पर पास कर देते हैं। लेकिन इस केस में हमें एक जनरल एंट्री पास करने के लिए नहीं बोला, उसने हमसे कुछ जनरल एंट्रीज मांगी है। इसका मतलब हमें क्वेश्चन ये चाहता है कि ये जितने भी हम लोग यहाँ पर एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं उन सभी एडजस्टमेंट्स को हम लोग एक जनरलाइज कर दें और उस जनरल एंट्री को शो करें। तो देखिए, इस केस में आपको सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है, अब इन एडजस्टमेंट्स को हम करते समय ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट की कुछ बात करेंगे, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कुछ टच करेंगे। इनमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने।
यहां पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था पार्टनर्स को, हम उसका एडजस्टमेंट दोबारा से कर रहे हैं ताकि जो गलतियां हुई हैं वो ठीक हो सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्पेशल अकाउंट और बना देंगे जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। उस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू ही हमारी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज होंगी। तो चलिए मैं अभी आपके लिए यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन उसी अकाउंट के बिहाफ पर हम लोग एक जर्नल एंट्रीज को जरूर पास करेंगे। तो ये तीन जो एक्टिविटीज हमने यहाँ पर परफॉर्म की हैं, उन तीनों के लिए हमें अलग अलग एक जर्नल एंट्री को यहाँ पर शो करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए ए और बी को क्रेडिट कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम लोग ए और बी को क्रेडिट कर रहे हैं तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक स्पेशल अकाउंट जो कि होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को अभी के लिए डेबिट कर देंगे जितने भी अमाउंट का यहां पर मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो टोटल जो मेरा एडजस्टमेंट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 29,200 रुपीज़ का। तो मैंने यहां पर 29,200 रुपीज़ का एडजस्टमेंट किया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में टू एज कैपिटल अकाउंट। यहां पर मुझे ए के कैपिटल अकाउंट में कितना डालना था बच्चे, 16,400 रुपीज़। तो 16,400 रुपीज़ मुझे ए को क्रेडिट करना है इस एडजस्टमेंट के हिसाब से, और बी के कैपिटल अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना है 12,800 रुपीज़ से। तो 12,800 रुपीज़ से मुझे इसको क्रेडिट कर देना है। अब इसकी जो नरेशन बनेगी उसमें हम क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted नाउ करेक्टेड या फिर रेक्टिफाइड, राइट। तो इस तरह से आपको एक जर्नल एंट्री करनी थी। फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी। सेकंड जर्नल एंट्री में हमें यहां पर क्या करना होगा बेटा, देखिए ये एडजस्टमेंट है तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोगों ने बना दिया है। तो यहां पर अब हमने इनको 900 और 450 रुपीज से डेबिट किया है, देखो ठीक है। तो डेबिट किया है किसके नाम पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम पर। तो इसी तरह से हम लोग यहां पर करेंगे। तो अब यहां पर ए के कैपिटल अकाउंट को अब आपने यहां पर डेबिट कर दिया है, कितने अमाउंट से ए को डेबिट करना है आपको, 900 रुपीज़ से। तो 900 रुपीज़ से डेबिट किया ए को, और इसी तरह से बी के कैपिटल अकाउंट को भी आपको यहां पर डेबिट करना है 450 रुपीज़ से टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और जो टोटल होगा इसका वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, तो 1350। तो यहाँ पर हमने इस जर्नल एंट्री को भी कंप्लीट कर दिया। थर्ड जो जर्नल एंट्री मुझे यहाँ पर पास करनी है, देखिए थर्ड जर्नल एंट्री में हमने क्या किया, जो भी हमारे पास ये प्रॉफिट का गलती हुआ था, रॉन्ग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उसको हमने यहाँ पर इनके अकाउंट्स को डेबिट कर दिया था। तो यही चीज़ हम यहाँ पर भी दोबारा से रिपीट करेंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट किया, बीज कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट किया टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहां पर जो है हमारे पास वैल्यू आ रही है बच्चे, इसकी 27850 वैल्यू आ रही है, 27850 सॉरी। तो 27850, और ए को जो आपने यहाँ पर डेबिट करना है तो 16710 से करना है, 16710, और बी को डेबिट करना है 11140 से। तो यहाँ पर ये हमारी थर्ड एंट्री पास होगी बच्चे। तो यहाँ पर इसकी भी एक नरेशन आप लोग डाल देंगे बच्चे इजीली, जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिटेड नाउ करेक्टेड, और यहाँ पर बीइंग द रॉन्ग प्रॉफिट एडजस्टेड, राइट। तो इस तरह से करके आपको ये जर्नल एंट्रीज को पास करना था। देखिए लॉजिक क्या है इस जर्नल एंट्रीज का, हमें यहाँ पर ये शो करना था कि हम अपनी एडजस्टमेंट्स को कैसे करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग एक वर्किंग नोट बना लिया था एडजस्टमेंट टेबल का, जो हमें इजी लगा था, हमें इससे इजीली कैलकुलेशन हो गई हमारी, और उसी पूरी की पूरी वर्किंग को हमने जर्नलाइज कर दिया बेटा। तो बस ये हमें जर्नल एंट्रीज को बनाना था। इस केस में हम एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अकाउंट्स को नहीं चेंज करते हैं कभी भी, राइट। तो ये था बच्चे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।